हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, प्रूव दैट nq माइनस n इज़ डिविजिबल बाय 6। अगर हम लोग n के जगह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले और उसको इस फॉर्म में सॉल्व करें nq माइनस n के फॉर्म में, तो उसका जो वैल्यू आए वो 6 से डिविजिबल हो। यही हम लोगों को क्या करना है? प्रूव करना है। तो हम लोग जो है सबसे पहले n को पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग लेट n बी एन पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग जो है n को पॉजिटिव इंटीजर मान लिए। अब हम लोगों को किससे डिविजिबल करना है? तो 6 से डिविजिबल करना है। तो हम लोग जो है n को 6 से डिवाइड कर लेते हैं। ऑन डिवाइडिंग n बाई 6, जब हम लोग n को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है कुछ वैल्यू क्वेश्चन आएगा और कुछ वैल्यू रिमाइंडर आएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लेट कर लेते हैं Q बी द क्वेश्चन एंड R बी द रिमाइंडर। हम लोग क्या लेट किए? क्वेश्चन को Q लेट किए और रिमाइंडर को R लेट किए। तो अब जो है हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पढ़ चुके थे, तो हम लोग यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का फॉर्मूला क्या होता है? डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे डिविडेंड क्या है हमारा? n है। तो यहाँ पे लिखेंगे n इक्वल टू डिविजर क्या है हमारा? 6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 इनटू क्वेश्चन क्या माने हम लोग? q। तो q लिखेंगे प्लस रिमाइंडर क्या माने हम लोग? r। तो यहाँ पे r लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू क्यू क्या हो जाएगा? 6q प्लस r। n का वैल्यू किस फॉर्म में आया? 6q प्लस r के फॉर्म में आया। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, जहाँ पर कि हम लोग r का वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे वेयर r इक्वल टू, हम लोग r के जगह जो है कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5। हम लोग r के जगह कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को ले सकते हैं। तो हम लोग क्या क्या लिए? 0 1 2 3 4 और 5। अब जो है हम लोगों को किस फॉर्म में शो करना है? तो nq माइनस n के फॉर्म में शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे nq माइनस n को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे हम लोग नाउ nq माइनस n। nq माइनस n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे nq माइनस n में क्या आ रहा है? n कॉमन आ रहा है। तो हम लोग जो है यहाँ पे n को कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे n स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग n स्क्वायर माइनस 1 को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि हम लोग अगर 1 का स्क्वायर भी करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए? n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में तोड़ेंगे? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा? n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1। एक टाइम ऐड करेंगे और एक टाइम
सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जो है हम लोग केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट में हम लोग अगर जो r का वैल्यू 0 ले, क्या ले, r का वैल्यू 0 ले, क्योंकि हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू में 6q प्लस r निकाले और यहाँ पे r का वैल्यू हम लोग क्या क्या माने हैं, 0 माने हैं, 1 माने हैं, 2 माने हैं, 3 माने हैं, 4 माने हैं और 5 माने हैं। तो हम लोग अगर केस फर्स्ट में सबसे पहले r का वैल्यू अगर 0 ले तो लिखेंगे व्हेन r इक्वल टू 0, तो देन n इक्वल टू n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6q प्लस r n का वैल्यू है तो 6q प्लस r का वैल्यू हम लोग क्या माने यहाँ पे, 0 माने हैं तो 0 हो जाएगा। तो n का वैल्यू क्या आया हमारा, 6q आ गया, क्योंकि जब हम लोग 6q को 0 से ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू 6q ही आएगा। और हम लोग को सो अब किस फॉर्म में करना है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 के फॉर्म में। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे नाउ n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1। n का वैल्यू क्या हम लोग का आया, 6q आया फर्स्ट केस में, तो यहाँ पे लिखेंगे 6q इंटू, फिर से लिखेंगे n का वैल्यू में 6q प्लस 1 इंटू n का वैल्यू फिर क्या लिखेंगे, 6q माइनस 1। अब जो है हम लोग इसको 6m मान लेते हैं, जहाँ पर कि हम लोग m का वैल्यू क्या मान रहे हैं, q इंटू 6q प्लस 1 इंटू 6q माइनस 1। अब जो है ये m ये इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसका मतलब 6 जो है वो m का मल्टीपल्स है, जहाँ पर कि हम लोग m का वैल्यू क्या माने, q इंटू 6q प्लस 1 इंटू 6q माइनस 1। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हैंस nq माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। अब जो है हम लोग सेकेंड केस में r का वैल्यू को 1 मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे r का वैल्यू में 0 माने थे, 1 माने थे, 2 माने थे, 3 माने थे, 4 माने थे और 5 माने थे। तो सेकेंड केस में हम लोग r का वैल्यू क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे केस 2 व्हेन r इक्वल टू 1, तो लिखेंगे देन n इक्वल टू 6q प्लस 1, क्योंकि r का वैल्यू क्या होगा, 1। तो अब जो है हम लोग फिर से इसको सॉल्व करेंगे, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 के फॉर्म में। तो n का वैल्यू क्या आया हमारा, 6q प्लस 1, फिर n प्लस 1 यानी कि n का वैल्यू क्या आया, 6q प्लस 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 6q प्लस 1, फिर यहाँ पे प्लस 1 है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1, फिर 6q प्लस 1, फिर माइनस 1 है तो यहाँ पे माइनस 1 लिखेंगे। अब ये प्लस 1 और ये माइनस 1 है तो ये कट जाएगा, तो हमारा वैल्यू क्या आया, 6q प्लस 1 इंटू 6q, ये प्लस 1 है और ये भी प्लस 1 है, 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6q प्लस 2 इंटू 6q। अब जो है ये 6q को हम इस साइड ले आते हैं, तो 6q इंटू 6q प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6q प्लस 2। अब हम लोग इसको m मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6m, जहाँ पर कि हम लोग m का वैल्यू क्या माने, q इंटू 6q प्लस 1 और 6q प्लस 2। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि 6 जो है वो m के साथ मल्टीपल में है, यानी कि 6 m से डिविजिबल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसमें भी हैंस nq माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। केस सेकेंड में भी जो है हमारा nq माइनस n 6 से डिविजिबल है।
अब जो है हम लोग केस थर्ड में आर का वैल्यू को 2 मानेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे केस थर्ड व्हेन आर इक्वल टू 2 देन एन इक्वल टू, एन का वैल्यू हमारा क्या आया था 6q प्लस आर, तो 6q हो जाएगा प्लस आर की जगह हम लोग क्या मान रहे हैं 2, तो ये 6q प्लस 2 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे नाउ एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1, क्योंकि हम लोग को इसी फॉर्म में शो करना है। एन का वैल्यू क्या माने हम लोग 6q प्लस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 6q प्लस 2 और ये हो जाएगा एन का वैल्यू में फिर से 6q प्लस 2 और ये प्लस 1, तो ये हो जाएगा प्लस 1। फिर एन का वैल्यू हो जाएगा 6q प्लस 2 और ये माइनस 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1। अब हम लोग लिखेंगे 6q प्लस 2, अब ये हो जाएगा 6q प्लस 2 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6q, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1। अब जो है हम लोग 6q प्लस 2 में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1। 6q प्लस 3 में हम लोग 3 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2q प्लस 1, और इसमें 6q प्लस 1 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो 6q प्लस 1 ही लिख देते हैं। 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो हम लोग लिखेंगे 6 इंटू 3q प्लस 1 इंटू 2q प्लस 1 इंटू 6q प्लस 1। अब जो हम लोग इसको m मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 6m, जहाँ पर कि हम लोग m का वैल्यू क्या माने हैं, तो हम लोग m का वैल्यू 3q प्लस 1 इंटू 2q प्लस 1 इंटू 6q प्लस 1 माने हैं। तो ये भी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 6 जो है वो m के साथ मल्टीपल में है, यानी कि 6 जो है वो m का डिविजिबल है, जहाँ पर कि m का वैल्यू क्या है 3q प्लस 1 इंटू 2q प्लस 1 इंटू 6q प्लस 1। तो हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे हैंस nq माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। तो हम लोग फर्स्ट केस, सेकेंड केस और थर्ड केस तीनों केस में देख चुके हैं कि हमारा जो nq माइनस n है वो उसका जो वैल्यू है वो 6 से डिविजिबल है। तो बाकी जो हम लोग और r का वैल्यू माने थे 0, 1, 2 के अलावा 3, 4, 5 वो भी सिमिलरली इसी के तरह जो है डिविजिबल होगा 6 से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली where n इक्वल टू 6q प्लस 3, क्योंकि हम लोग का जो n का वैल्यू आया था वो किस फॉर्म में आया था 6q प्लस r के फॉर्म में, और हम लोग r का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं 3, तो n6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5 जो है वो भी n³ माइनस n के फॉर्म में 6 से डिविजिबल होगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस में देख चुके हैं। तो हम लोग वही लिख रहे हैं सिमिलरली n इक्वल टू 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देन nq माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। ये हो गया क्या हमारा प्रूव्ड। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।